खबर मैक्सिको से निकलकर सामने आ रही है, उसके साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैक्सिको में भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.4 दर्ज की गई है। प्यूर्टो मादेरो के पास जोरदार झटके आए हैं। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे। ग्वाटेमाला तक महसूस हुए हैं भूकंप के ये झटके, तेज झटके। मैक्सिको के दक्षिण राज्य चियापास में प्यूर्टो मादेरो के पास आपको बता दें 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन से करीब 10 किलोमीटर की गहराई में था, जिससे झटके काफी तेज महसूस किए गए। भूकंप के बाद मैक्सिको के प्रशांत तटीय इलाके के लिए सुनामी अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं देखिए, भूकंप के झटके केवल मैक्सिको तक सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि पड़ोसी ग्वाटेमाला में भी लोगों ने तेज कंपन महसूस की है। ये दो तस्वीरें पहले आपको दिखाते हैं जो स्क्रीन पर चल रही है। देखिए, मैक्सिको में जब भूकंप के झटके महसूस हुए और 7.4 देखिए 7.4 तीव्रता का जो भूकंप होता है वो एक बहुत शक्तिशाली भूकंप होता है, रिक्टर स्केल पर जो दर्ज हुआ है। इसके बाद कैसे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं अपनी जान बचाने को लेकर। जरा आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए क्या खौफनाक तस्वीर निकलकर सामने आई है। उसके बाद आपको बता दें, अब आफ्टर शॉक को देखते हुए आफ्टर शॉक को लेकर चेतावनी जारी की गई है। सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे प्रशासन ने लोगों से समुद्र तटों से दूर रहने की अपील की है। फिलहाल बड़े पैमाने पर जानमाल के नुकसान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राहत और बचाव एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है। और अभी देखिए, आंकड़ा कोई निकलकर सामने नहीं आया आधिकारिक तौर पर। यदि बात करें तो प्रशासन की ओर से जान माल का कितना नुकसान हुआ है, कितने व्यापक क्षेत्र पर इसका प्रभाव देखने को मिला है, इसको लेकर ऐसी कोई जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आई, लेकिन उस पर भी हमारी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि 7.4 तीव्रता, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक बेहद शक्तिशाली भूकंप है। और अब देखिए कैसे जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, इसके बाद अक्सर देखिए आफ्टर शॉक भी देखने को मिलता है। इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है और सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है। लोगों से कहा गया है कि समुद्री तटों के आसपास ना जाए। एहतियात के तौर पर समुद्री इलाकों से, तटों के आसपास से लोगों को हटाया जा रहा है, उस एरिया को खाली करवाया गया है, क्योंकि आपको बता दें सुनामी की चेतावनी भी, हाई टाइड की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सुनामी अलर्ट से देखिए पूरे इलाके में हड़कंप मच चुका है वहां पे। और देखिए 10 किलोमीटर गहराई पर इसका केंद्र बताया जा रहा है। इससे मतलब ये एक बात तो साफ है कि 10 किलोमीटर गहराई बहुत ज्यादा नहीं होती है, और यही वजह रहा कि जो प्रभाव सतह पर बहुत ज्यादा भूकंप का देखने को मिला है। ये जो क्या वजह रही है, ये भूकंप की इतनी ज्यादा तीव्रता कैसे रही, ये सब देखिए जांच का विषय है, शोध का विषय है। विशेषज्ञ इसके ऊपर जांच कर रहे हैं। लेकिन ग्वाटेमाला तक तो देखिए आसपास, न केवल यहाँ पर मैक्सिको बल्कि ग्वाटेमाला तक इसका जो कंपन है वो लोगों के द्वारा महसूस किया गया। 7.4 तीव्रता से मैक्सिको की धरती कांपी है, थर्राई है। और आपको बता दें वेनेजुएला की यदि आपको खबर बताएं तो वहां पर भी देखिए 7 तीव्रता का ही भूकंप आया था, जिसके बाद वहां पे क्या महात्रासदी, क्या विनाशकारी तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, ये तो हम और आप सभी जानते हैं। भयावह मंजर वहां पे देखने मिला। 5000 से ज्यादा मौतों का आंकड़ा वहां पर पहुंच गया। लेकिन यहां देखिए अभी तक यदि मैक्सिको की बात करें तो यहां पर आधिकारिक तौर पर जान माल का कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर अभी स्पष्टि नहीं मिल पाई है। आरजू सेठ हमारी सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी है। आरजू, जरा बताइए क्या आधिकारिक तौर पर 7.4 तीव्रता का भूकंप वाकई बहुत शक्तिशाली माना जाता है, ऐसे में प्रशासन की ओर से जानमाल के नुकसान को लेकर आधिकारिक तौर पर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैक्सिको के प्यूर्टो मादेरो के पास ये 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप जो है वो आया है। जब भी कोई भूकंप 5 की तीव्रता के ऊपर दर्ज किया जाता है तो उसको काफी हानिकारक और देखिए काफी तेज माना जाता है। और ऐसे में 7.4 तीव्रता का भूकंप जो है वो मैक्सिको में महसूस किया गया। फिलहाल अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो यूएसजीएस के अनुसार भूकंप का केंद्र जो है वो प्यूर्टो मादेरो के निकट था, और यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर की उथली गहराई पर आया, जिसके कारण झटके काफी तेज महसूस किए गए हैं। फिलहाल अभी तक कोई जान माल की खबर जो है वो नहीं मिल रही है, लेकिन काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद जो लोग हैं वो काफी ज्यादा चिंतित नजर आए, अपने घरों से बाहर नजर आए। और शुरुआती जानकारी के मुताबिक भूकंप के झटके आसपास के कई इलाकों में महसूस किए गए। फिलहाल किसी बड़े जानमाल के नुकसान या
ताहतों की आधिकारिक जानकारी अभी सामने नहीं आई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति का आकलन कर रहे हैं और राहत एवं बचाव एजेंसियों को भी यहाँ पर सतर्क जो है वो कर दिया गया है कि आने वाली कोई भी चुनौती, आफ्टर शॉक्स या फिर किसी भी प्रकार की अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसके लिए बचाव कार्य जो है एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर हैं और संबंधित जो एजेंसियां हैं ये भी आकलन कर रही हैं कि किस तरीके से क्या कुछ और आगे चुनौती जो है वो आ सकती है। साथ ही जो सुनामी है, सुनामी वार्निंग जो है वो भी इशू कर दी गई है, अलर्ट जारी लेकिन किया आरजू गया है। आप जरा ये बताइएगा, क्योंकि इतना बड़ी तीव्रता का यहाँ पे भूकंप दर्ज हुआ है, ऐसे में प्रभावित क्षेत्र कौन से ज्यादा रहे हैं? इसको लेकर क्या कोई जानकारी, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सा क्षेत्र रहा? जी देखिए, क्योंकि मेक्सिको के प्यूर्टो मादेरो में ये तीव्रता जो है, इसकी जो एपिसेंटर जो है वो बताया जा रहा है, तो उसके आसपास के जो इलाके थे वहां पर काफी ज्यादा भूकंप के झटकों का असर देखने को मिला। काफी तेज झटके जो है वो महसूस किए गए और जिस तरीके से वहां पे जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर निकल आए। और देखिए, जो समुद्री इलाके हैं वहां पर भी सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि इस तरीके से सुनामी का अलर्ट इसलिए जारी किया जाता है क्योंकि जब भी इस तरीके से भूकंप आता है तो जो जल स्तर है वो लगातार खतरे के निशान के ऊपर चला जाता है। खतरनाक बदलाव हो सकता है और मेक्सिको और तमाम तटीय इलाके लहरें जो है वो उठने की आशंका जताई गई है। जरा ये बताइएगा आरजू की एक बार फिर से कि भूकंप का केंद्र कितनी गहराई पर रहा था और क्या गहराई कम होने की वजह से व्यापक क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव इसका देखने को मिला है? जी बिल्कुल, देखिए गहराई की बात करें तो 10 किलोमीटर की गहराई जो है वो बताई जा रही है और इसके साथ ही क्योंकि गहराई कम थी इसी वजह से जो शॉक्स है वो काफी ज्यादा महसूस किए गए। देखिए, जानकारी ये भी मिल रही है कि भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक भी महसूस किए गए हैं और शुरुआती अनुमान के मुताबिक इन झटकों की तीव्रता जो है वो 5.2, 5.8 और 6.1 के आसपास थी। तो देखिए, जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रही थी वेनेजुला का, हमने देखा किस तरीके से 7 से ऊपर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और तबाही जो है वो पूरे देश में लेकर आया था। फिर यहाँ पर फिलहाल काफी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई भी पुष्टि जो है। जरा ये भी बता दीजिए ये आरजू की राहत और बचाव का जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है? भले यहाँ पे आधिकारिक तौर पर अभी नुकसान कितना हुआ है, जनहानि हुई है या नहीं, इसको लेकर पुष्टि नहीं हो पाई है, जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन क्या यहाँ पर आपदा एजेंसियां, सुरक्षा बल और जो सेना या फिर जो स्थानीय प्रशासन है वो मौके पर मौजूद है, राहत में जुटी है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं ग्राउंड में मौजूद है और ये इंश्योर किया जा रहा है, इंस्पेक्शन देखिए किया जा रहा है पूरे इलाके का, कहाँ कहाँ ज्यादा तेज भूकंप के झटके महसूस किए, इन सभी इलाकों में इंस्पेक्शन किया जा रहा है और कोई भी इस तरीके से अगर जानकारी मिल रही है तो वहां पर भी पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक ऑफिशियली कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जो टीमें हैं वो प्रशासन जो है वो ग्राउंड पर मौजूद है और कहीं ना कहीं आकलन करने का या फिर ये कहें इंस्पेक्शन करने का यहाँ पर प्रयास जो है वो किया जा रहा है। यानी कि आरजू अभी तक ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई है, भयावह तस्वीरें जैसे कि हमने बाकी वेनेजुला की यदि बात करें तो वहां हमने देखा, तो इससे एक बात तो शायद स्पष्ट होता है कि यहां पर जो निर्माण किया गया था मकानों का, इमारतों का, वो भूकंप रोधी थे और इस प्रबंधन से, इस आपदा से निपटने के लिए प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद थी। जी बिल्कुल, और देखिए बेहद जरूरी बात जो है वो ये हो जाती है क्योंकि भूकंप में कभी भी भूकंप के झटके से किसी की जान नहीं जाती है, बल्कि भूकंप के झटकों से जो इमारतें हैं जो कमजोर हो जाती हैं, जो रेजिलियंस नहीं होता है जिनमें भूकंप को झेलने का, वो कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स जब भूकंप के झटकों से कमजोर होती हैं, वो इमारतें गिरती हैं, उनमें दबने से या उनके गिरने से जो मौतें हैं वो होती हैं। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो मजबूत इमारतें बनाई गई, कहीं ना कहीं उसका यहाँ पर फायदा जो है वो मिलता हुआ नजर आया और इतना तेज भूकंप होने के बाद भी कोई नुकसान ना होना, ये एक बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं पूरे विश्व को इस इंफ्रास्ट्रक्चर से सीखना होगा और इसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा कि आने वाले समय में अगर तेज भूकंप के झटके आते हैं उसके बावजूद भी ये इमारतें उन्हें सहन कर सके और इस तरीके से जो तेज भूकंप के झटके हैं उनके आने पर भी वो इमारतें वहां पर खड़ी रहे। जी अब आरजू, अब बताइए जरा, प्रशासन की ओर से अब क्या चेतावनी जारी की गई, क्या एडवाइजरी लोगों से अपील की गई है उसको लेकर सतर्कता बरतते हुए?
जी बिल्कुल, देखिए जो समुद्री इलाके हैं उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि 30 भूकंप का झटका महसूस किया गया है। इसी के साथ ही आफ्टर शॉक भी जानकारी मिल रही है कि महसूस किए गए हैं। तो लोगों को कहीं न कहीं चेतावनी जारी की गई है, सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। लोगों से हाई राइज़ बिल्डिंग से दूर रहने के लिए कहा गया है। साथ ही प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है और समुद्री इलाके, खास तौर पर जो समुद्री इलाके हैं, उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। जी। बिल्कुल आरजू, यानी कि देखिए अभी भी ये भूकंप तो आकर चला गया है, लेकिन आफ्टर शॉक और जो सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की गई, ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती अभी भी प्रशासन के ऊपर वहां पे होगी कि जल्द से जल्द जितना हो सके समुद्री तट के पास से लोगों को हटाया जाए, एहतियात के तौर पर वहां पे सुरक्षा बहाल किया जाए, या आगे चल के ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जी आरजू, बड़ी चुनौती अभी भी प्रशासन के सामने, आपदा प्रबंधन टीमों के सामने बनी हुई है क्योंकि सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया इसलिए। जी बिल्कुल, देखिए चुनौतियाँ जो हैं वो बनी हुई हैं क्योंकि अर्थक्वेक के साथ-साथ जो आफ्टर शॉक्स हैं वो भी महसूस किए गए और जिस तरीके से आफ्टर शॉक्स आए हैं, इससे ये भी हो सकता है कि आने वाले कुछ घंटों में और भी जो आफ्टर शॉक्स हैं वो महसूस किए जा सकते हैं और इसी वजह से अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है, सुनामी अलर्ट है। तो जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके आगे चुनौतियाँ जो हैं वो कम नहीं है और ऐसे में ये भी इंश्योर करना होगा, लोगों की सेफ्टी का भी ध्यान रखना होगा और इसीलिए प्रशासन जो है वो लगातार जमीनी स्तर पर मौजूद है और कहीं ना कहीं इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी नागरिक है वो सुरक्षित रहे। जी ठीक है आरजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के। तो देखिए 7.4 तीव्रता का भूकंप मैक्सिको में दर्ज किया गया है रिक्टर स्केल पर। ये देखिए अपने आप में एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली भूकंप है। प्यूर्दो मादोरो के पास ये जोरदार झटके महसूस किए गए। ग्वाटेमाला तक देखिए धरती कांपी है, ग्वाटेमाला तक महसूस हुए हैं भूकंप के ये झटके और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जरा तस्वीरों को आप देखिए, जब ये महसूस हुआ झटका लोगों को कैसे इमारतों से बाहर निकलते हुए नजर आए हैं, क्योंकि देखिए वाकई हमारे सहयोगी भी बता रही थी कि भूकंप आने से कोई नुकसान नहीं होता है, कोई किसी व्यक्ति की मौत नहीं होती है, बल्कि उसका जो प्रभाव होता है, जो इमारतें गिरती है, यदि वो जर्जर अवस्था में है, यदि भूकंप रोधी उनका निर्माण नहीं किया गया है, तब जाकर नुकसान होता है। उसमें जो लोग फंसे होते हैं उनकी मौतें होती है, उसके गिरने से जानमाल का नुकसान होता है। और यहां पर जिस प्रकार से आपको बता दें, अब तक ऐसी कोई तस्वीर निकलकर सामने नहीं आई। इससे यह तो देखिए साफ होता है कि भूकंप रोधी निर्माण उन इमारतों का किया गया है। हालांकि देखिए आने वाले समय में और भी ज्यादा सुनामी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, आपदा प्रबंधन टीमें, एजेंसियां अलर्ट मोड पर है, सेना, स्थानीय प्रशासन सभी यहां पर राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है, स्थिति पर नजर बनाए हुए है। वैज्ञानिक भी लगातार इसके ऊपर शोध करते जा रहे हैं कि ये तीव्रता का भूकंप आखिर क्यों आया है, इसके पीछे की क्या वजह है और कैसे आने वाले समय में इन भूकंप के झटकों से बचा जा सकता है, एहतियात बरता जा सकता है। तो मैक्सिको से आपको ये बड़ी खबर बता रहे, 7.4 तीव्रता का भूकंप रिक्टर स्केल पर दर्ज किया गया मैक्सिको में। ग्वाटेमाला तक धरती कांपी है और देखिए कैसे लोग सड़क पर उतर आए, सड़क पर आ गए हैं ऑफिस को खाली करके। जहां आप देखेंगे, नजरें दौड़ाएंगे, आपको हजारों संख्या में लोग सड़कों पर नजर आएंगे। ये 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मैक्सिको में जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। जरा आप ये 6 तस्वीरों को देखिए। मैक्सिको में जोरदार भूकंप का झटका महसूस हुआ, 7.4 तीव्रता से धरती कांपी, जिसके बाद लोग बाहर निकल आए अपने घरों से, अपने दफ्तरों से, इमारतों से जिसमें वो मौजूद थे। घबराकर घरों से बाहर लोग निकले हैं। ये सड़कों पर आप जो देखेंगे जनसैलाब लोगों का उमड़ा हुआ है, ये उसी के बाद का है। और देखिए शहर भर में इमरजेंसी सायरन भी गूंजे हैं क्योंकि लोगों से सतर्क रहने को लेकर कहा गया है। आफ्टर शॉक को लेकर भी लोगों को अलर्ट रहने को लेकर कहा गया और भूकंप के बाद दहशत का माहौल चारों ओर नजर आया। क्योंकि देखिए भले बहुत ज्यादा नुकसान न हुआ हो, लेकिन जब धरती वहां पर कांपी तो लोग थर्रा गए, डर गए, सहम गए और यही वजह रही कि बड़ी संख्या में लोग घरों से, दफ्तरों से बाहर निकलकर सड़कों पर अपनी जान को बचाते हुए नजर आए, सड़कों पर पहुंचकर। अब देखिए क्या वहां का आलम है कि सुनामी की चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि अक्सर देखिए जब इतनी बड़ी तीव्रता का भूकंप आता है, दर्ज होता है रिक्टर स्केल पर, तो सुनामी को लेकर अलर्ट कर दिया जाता है लोगों को, सुनामी का खतरा मंडराने लगता है। और यही वजह है कि अब सुनामी को लेकर मैक्सिको में अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्री तटों पर से लोगों को खाली करवाया जा रहा है, नहीं जाने को लेकर प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पे मजबूत कर दी गई है ताकि आसपास कोई भी दुर्घटना से बचा जा सके।